सर्दियों का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब आप परिवार के लिए बहुत बढ़िया-बढ़िया चीज़ें बनाकर खिला सकते हैं। ना तो डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, हाँ, थोड़ा-सा इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो चलिए आज बनाएँगे बहुत ही बढ़िया गुड़ और चने की ऐसी बर्फ़ी जो आप फटाफट से पूरे परफ़ेक्ट नाप के साथ मेरे साथ बना भी लेंगे, खाने में बहुत टेस्टी भी है और सेहत के लिए तो इतनी फ़ायदेमंद है कि अगर आप 1 कप दूध के साथ 1 बर्फ़ी का पीस छोटे या बच्चे जितने भी बड़े घर में, छोटे-बड़े आपके घर में सबको खिलाएँ, तो सबकी सेहत एकदम बढ़िया रहेगी, खाँसी, जुकाम कुछ नहीं होगा, हड्डियों का दर्द भी नहीं होगा। अगर आपको भी कमर दर्द का प्रॉब्लम है, तो वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो चलिए आज बढ़िया-सी रेसिपी बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईज़ी एंड टेस्टी। इसके लिए मैंने परफेक्ट नाप से 350 ग्राम के लगभग गुड़ लिया है, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम गोंद लिया है, 100 ग्राम ही मखाने लिए हैं और 250 ग्राम के लगभग मैंने भुना हुआ चना लिया है। चने के छिलके उतरे हुए हैं, अगर आप चाहें तो छिलके वाला चना ले सकते हैं, दोनों तरह का बाज़ार में मिलता है। आप पूरा एग्ज़ैक्ट नाप से 200 ग्राम के लगभग देसी घी लेंगे और मैंने घी को पहले ही पिघला लिया ताकि सही नाप रहे, क्योंकि अगर आप जमे हुए घी को पिघलाते हैं ना, तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैंने घी को पिघला लिया और 1 चम्मच घी छोड़ के बाकी का सारा घी मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। घी को मीडियम आँच पर अच्छे से गर्म कर लेंगे और अब इसके अंदर गोंद को 2 बार में डालकर अच्छे से फ्राई करना है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप गोंद को बहुत लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, तो बहुत ज़्यादा घी एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और बहुत हाई फ्लेम पर गोंद अंदर से कच्चा रह जाएगा, जो खाने में भी टेस्टी नहीं लगेगा और दाँतों में चिपकेगा। तो मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर गोंद को अच्छे से सुनहरा होने तक, ये देखिए अच्छे गोल्डन हो गए और साइज़ इसका ट्रिपल, यानी जो भी आपका गोंद का दाना हो ना, छोटा या बड़ा, आप अपने आप हिसाब लगा लीजिए कि उसका साइज़ तिगुना हो जाना चाहिए। गोंद शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हड्डियों को बिल्कुल लोहे सा मजबूत बना देती है और बच्चे हों या बड़े या प्रेग्नेंट लेडीज़ हों या अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, तो आप उनको ये गोंद ज़रूर खिलाइए, क्योंकि ये हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हड्डियों की कट-कट और दर्द या जकड़न ये सब इससे दूर हो जाती है। तो 2 बार में करके मैंने गोंद को फ्राई कर लिया है और घी आपके सामने मैं बिल्कुल भी और एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं करूँगी। आप बिल्कुल परफेक्ट नाप से ये रेसिपी बना सकते हैं। अब बचे हुए घी में मैंने 100 ग्राम मखाने डाल दिए हैं। मखाने को भी हम अच्छे से सुनहरा होने तक जो है फ्राई कर लेंगे। मखाने वैसे तो ज़्यादा घी पीते हैं, लेकिन आप देखिए आपके सामने ही, अगर आप गैस का फ्लेम मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे, यानी फुल हाई नहीं, जो मीडियम और हाई के बीच में होता है बस उस पे, तो उस पे सब चीज़ें अच्छी सिक भी जाती हैं और बहुत ज़्यादा घी एब्ज़ॉर्ब भी नहीं करती हैं। 200 ग्राम घी के अंदर से जितना घी बचा रहेगा ना, उसी में मैं सारी रेसिपी जो है बनाकर तैयार करूँगी। आप बड़े आराम से पूरे परफेक्ट नाप से ये रेसिपी बना सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी बनेगी और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब इसमें मैंने 100 ग्राम जो है बादाम डाल दिए हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पहले से ही तोल कर और रख ली हैं। मेरे पास छोटे वाला जो मेज़रमेंट के लिए होता है वो आप अपने हिसाब से थोड़ा-सा कम या ज़्यादा ले सकते हैं या बाज़ार से 100-100 ग्राम ही सब चीज़ मँगवाइए ताकि आपको दिक्कत ही ना हो और पूरे परफेक्ट नाप से पूरी थाली भर की बर्फ़ी बन के तैयार होगी, जो कम से कम आप अपने आप ही हिसाब लगा लेना, 1 डेढ़ किलो से तो ज़्यादा ही बनेगी ही बनेगी। सारी चीज़ों को मिलाकर प्लस कर दीजिए, तो अपने आप ही बर्फ़ी का वज़न निकल आएगा। आप बादाम को भी अच्छे से सुनहरा सेंक लिया है। मखाना और बादाम सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मखाने में बहुत हाई कैल्शियम होता है, बादाम में ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। बादाम प्रोटीन का भी एक सोर्स है। अब भुना चना, इसमें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। इतनी देर चने जो है मैंने उनको मिक्सी में अच्छे से चला लिया था। अगर आपको लगे कि इसमें आपसे दाना रह जाएगा, तो आप उसको छान सकते हैं। पर मुझे पता है मैं एक बार में मिक्सी में अच्छे से पीस लेती हूँ। 3 या 4 बार पल्स मोड पर अच्छे से चलाइए और मिक्सी में, तो बढ़िया सा चना भुन जाए पिस जाएगा। अब हमें चना क्योंकि ऑलरेडी भुना हुआ है, तो इसे हमें और ज़्यादा भूनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बस गैस का फ्लेम अब हम बिल्कुल लो कर देंगे। इसके बाद हमें गैस का फ्लेम हाई नहीं करना है, क्योंकि अगर चने को आप हाई फ्लेम पर भूनेंगे, वैसे ही भुना हुआ है, लेकिन थोड़ा और भून लेंगे ना, तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल ही कच्चापन खत्म हो जाएगा। लो फ्लेम पर चने को 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। और घी इसमें और बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच घी जो मैंने बचा रखा है, वो मैं अभी आपके सामने ही डाल के दिखाऊँगी। अच्छे से ये देखिए, धीरे-धीरे करके सारा जो घी है ना, वो धीरे-धीरे चने से बाहर आने लगेगा और अपने आप ही ये सारा बिल्कुल नरम हो जाएगा। अब हम इसमें 100 ग्राम जो है कोकोनट पाउडर डाल देंगे। आप घर का जो सूखा गोला होता है ना, उसको मिक्सी में चलाकर वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये कोकोनट पाउडर था, तो मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया। अब कोकोनट पाउडर डालने के बाद अपने आप ही कोकोनट में काफ़ी ऑयल होता है
और ये भुना चना मिलकर अभी आपके सामने आपको ऐसा लगेगा कि इसके अंदर काफ़ी घी है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा घी का इस्तेमाल नहीं किया। अब आप ही सोचिए कि 1.5 किलो के आसपास अगर आप बर्फ़ी बनाएँ कोई भी, तो उसमें 200 ग्राम घी तो जायज़ है, कोई बेईमानी नहीं है। ये देखिए 1 चम्मच घी बच गया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और बिल्कुल भी घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गुड़ को मेल्ट करने के लिए भी आपके सामने एकदम आसान तरीका बताऊँगी। ना गुड़ काटना, ना तोड़ना और ना ही उसमें घी डालना। कोई झंझट का काम ही नहीं और बर्फ़ी इतनी लाजवाब बनेगी कि बच्चे और बड़े सबको बहुत पसंद आएगी। गोंद के कारण इसके अंदर एक बहुत बढ़िया क्रंच रहेगा और बादाम और मखाना ये सब जो है वो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं और सर्दियों में आप आराम से बिना किसी डर के खा सकते हैं। अब गोंद जो हमने फ्राई करके रखी थी ना, इसको आपके पास 2 चॉइस है। या तो आप इसे मिक्सी में पीस लीजिए, बट मिक्सी में पीसने से एकदम पाउडर बन जाती है। तो मैं इस तरह से बेलन से या किसी भी कटोरी से या इस तरह जो पराठा सेकने का होता है या साग घोटने का होता है, उससे इस तरह से गोंद को पीस लीजिए। इससे क्या होगा, छोटे-छोटे टुकड़े भी रहेंगे और गोंद का पूरा क्रंच भी बाकी रहेगा। 1 से 1.5 मिनट का ही टाइम लगेगा। टोटल बर्फ़ी अगर आपको बिल्कुल ना, तो ये 20 मिनट या 25 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम लगने वाला ही नहीं है। अब जिसमें मैंने चना पीसा था ना, उसी मिक्सी के जार में मैंने मखाने और बादाम, मैंने तो उनको बिल्कुल अच्छे से पीस कर दरदरा पाउडर बनाया है। आप चाहें तो इसको थोड़ा-सा मोटे-मोटे टुकड़े रहने दे सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। पर ये है कि अगर छोटे बिल्कुल पीस हो जाते हैं ना, बिल्कुल दरदरा पिस जाता है, तो बड़े जने भी जिनके दाँतों में प्रॉब्लम है, वो भी आराम से खा सकते हैं। और चीज़ ऐसी बनानी चाहिए जो घर में छोटे या बड़े सबको पसंद आए, सब आराम से खा भी सकें। तो बस इस तरह से हम जो है सारा मिक्सचर मैंने बादाम और मखाने को पीस के तैयार कर लिया है और अब हम पहले गुड़ मेल्ट कर लेंगे। इतनी देर मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर चने को साथ-साथ भूनने के लिए रखा हुआ है और 7 से 8 मिनट में ये सारा काम होगा और उतनी देर चना भी आराम से बीच-बीच में भूनते जाएगा चने का पाउडर। अब ये देखिए गुड़ में मैंने कोई घी नहीं डाला, सीधा फ्राइंग पैन के अंदर गुड़ डाला और आधा कप पानी डाल दीजिए। अब आपको लगेगा कि ये इतना गुड़ मेल्ट कैसे होएगा और इसमें बहुत देर लगेगी। नहीं, जैसे ही पानी में बॉयल आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगेंगे, हमें कोई इसकी चाशनी बनानी नहीं है और 3 से 4 मिनट के अंदर पूरा गुड़ मेल्ट भी हो जाएगा और अच्छे से घुल भी जाएगा। ये देखिए, अभी मुझे 2 मिनट ही हुए हैं क्योंकि पानी सिर्फ़ आधा कप ही था, तो अच्छे से गुड़ मेल्ट भी हो गया और एकदम परफ़ेक्ट जो है, जब जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाए, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे क्योंकि हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है। और गुड़ अच्छे से अब मेल्ट हो चुका है, तो अब इसको हम साइड में रख देंगे और अपना जो चना हम भून रहे हैं, चने का पाउडर और नारियल का पाउडर मिक्स करके, ये देखिए अच्छा सुनहरा हो गया है। अब इसका बहुत ही सुंदर कलर है और हम इसमें क्योंकि चीनी के बजाय गुड़ डालने वाले हैं, तो और भी सुंदर रंग की बर्फ़ी बन के तैयार होगी। और एकदम अगर आप मेरे तरीके से बनाएँगी, पूरी रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे ना, तो बिल्कुल परफ़ेक्ट, मैंने आपको पहले ही पीस काट के दिखा दिए हैं, उतने ही एकसार पीस कट के भी आपके भी तैयार होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो हम बादाम और मखाने का पाउडर डाल देंगे और एक बार इसको मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और उसके बाद धीरे-धीरे एक-एक चीज़ डालते जाएँगे और मिक्स करते जाएँगे। एक साथ सारी चीज़ें डालने से अच्छे से मिक्स नहीं होती हैं। और इसके बाद अब हम गोंद भी डाल देंगे। गोंद में थोड़ा घी था ना, तो इस वजह से ठंड है ही और तो वो थाली से चिपक गया है। तो बर्फ़ी भी हम इसी थाली में चिपका बना लेंगे। अलग से हमें कोई और थाली करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस ये देखिए बढ़िया-सा धीरे-धीरे करके सारा गोंद जो है वो मैंने इसके अंदर ही डाल दिया। अब गोंद जो है वो जैसे ही इसके अंदर जाएगा, अपने आप ही मेल्ट सा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर जो घी है। तो हमें और कोई एक्स्ट्रा चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब अच्छी सेहत के लिए डालेंगे 3 चीज़ें। 1 चम्मच तो मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाला है। आज मेरे पास सफ़ेद मिर्च का था नहीं, तो नॉर्मली हम सफ़ेद मिर्च का पाउडर ही डालते हैं। वैसे काली मिर्च का पाउडर और सफ़ेद मिर्च का पाउडर एक ही मिर्च होती है। 1 चम्मच सौंठ पाउडर, आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है। सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही मिक्स कर लेंगे। अभी तक मैंने एक बारी भी गैस का फ्लेम हाई नहीं किया है और आप भी मत करिएगा क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका कोई भी सामान जलेगा नहीं और टेस्ट जो है वो बहुत बढ़िया बना रहेगा। तो अच्छे से पूरी रेसिपी को फ़ॉलो कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हाइप भी कीजिएगा। अब जो हमने गुड़ का घोल बना के रखा था, उसको छन्नी से छानते हुए हम इसके अंदर डाल देंगे और एक बार में ही सारा डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि जो है चाशनी, ये देखिए थोड़ा बहुत गुड़ में मिट्टी, क्योंकि गुड़ बनाते समय जो है धूल-मिट्टी उड़ती है और जमाते समय भी, तो इसलिए गुड़ को छानना बेहतर है। अब जैसे-जैसे ये गुड़ मिक्स होता जाएगा ना, अपने आप ही ये बर्फ़ी जो है वो सेट होती जाएगी। 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा और कई लोगों की ये शिकायत होती है कि ये चिक्की जैसा बन जाता है।
बिल्कुल भी नहीं बनता। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि हर चीज़ को परफेक्ट नाप से बनाएँ, रेसिपी को पूरा फ़ॉलो करें और बढ़िया-सी बर्फ़ी बन के तैयार है। आपके घर में अगर बड़े जने हैं ना, तो उनको भी ये बर्फ़ी बहुत पसंद आने वाली है। बस उनको आप सुबह या शाम के समय 1 कप गर्म दूध के साथ 1 बर्फ़ी दे दीजिए। एक तो उनका मीठा खाने का जो मन करेगा, वो भी शांत हो जाएगा और दूसरा उनको बहुत अच्छी सेहत मिल जाएगी और ये डर भी नहीं रहेगा कि चीनी ज़्यादा है, क्योंकि चीनी तो हमने डाली ही नहीं। हमने तो इसे गुड़ में बनाया है। गुड़ में बहुत सारा मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है जो कि सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब गैस का फ्लेम अभी भी मैंने ऑन कर रखी है गैस और बिल्कुल लो पर और कोई ज़्यादा मिलाने का झंझट नहीं है, पकाने का झंझट नहीं है। सब चीज़ों को हमने पहले से ही पका लिया है और ये देखिए साइड में आपको अलग घी अलग होता हुआ नज़र आ रहा है। बस इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसे 20 से 25 सेकंड तक अलट-पलट करेंगे ताकि सारा गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए। हमने ना कोई चाशनी बनाई है और ना ही इसको बहुत देर तक पकाया है। मैंने गुड़ डालने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, उतनी देर भी नहीं लगेगी। बस अब गैस का फ्लेम बंद है, तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि जो है ये आराम से सेट हो जाए। अब इतनी देर वो जो प्लेट थी ना जिसमें मैंने गोंद रखा था, उसी में मैं तो ये बर्फ़ी पक जमा रही हूँ। आपके पास जो भी प्लेट है उसका इस्तेमाल कीजिए, बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस किचन काउंटर पे मत फैलाइएगा क्योंकि ये उतनी बुरी तरह चिपक जाएगी किचन काउंटर पे कि उसके बाद आपसे निकलेगी नहीं। वैसे तो ये बर्फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं चिपकती क्योंकि थाली हमने पहले से ही चिकनी कर रखी है। अगर आप किसी और प्लेट का इस्तेमाल करें तो उसे पहले थोड़ा-सा चिकना ज़रूर कर लीजिए। बस इसे धीरे-धीरे करके हम टैप करके अच्छे से सेट कर देंगे। 4-5 बादाम मैंने साइड में रख लिए थे, गिनकर 5 बादाम अब उनको हम ऊपर से गार्निश कर देंगे थोड़ा-सा ग्रेट करके। देखने में थोड़ी अच्छी लगती है पर आप घर के लिए बना रहे हैं तो पूरी तरह स्किप कर सकते हैं। पर आप वीडियो को स्किप नहीं कर सकते और ना ही चैनल की रेसिपी को छोड़ सकते हैं। पूरी देख के जाइएगा, बहुत टेस्टी बर्फ़ी बनी थी। घर में बनाएँगे, परफेक्ट नाप से बनेगी और खाने में बहुत स्वाद लगेगी। मीठा भी बिल्कुल ठीक था। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी, तो आप आराम से जाकर चेक कर सकते हैं और इस बर्फ़ी को अपने घर में तैयार कर सकते हैं। और बहुत कम सामान में इतनी अच्छी बर्फ़ी बहुत आराम से बन जाएगी। आप 1 से डेढ़ घंटा बस प्लेट को इसी तरह रखा रहने दीजिए और उसके पीस निकाल कर तैयार कर लीजिए। मुझे थोड़ी जल्दी है तो मैं फटाफट कट कर रही हूँ क्योंकि घर वालों से तसल्ली ही नहीं हो रही। ये बर्फ़ी मैं हर साल इस मौसम में अपने घर में बनाती हूँ। खाने में सबको बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए इस तरह से हम इसके पीस काट लेंगे। इतनी जल्दी थी कि मैंने चाकू का ध्यान ही नहीं दिया कि मैं इसे ब्लंट साइड से कट कर रही हूँ या शार्प। मुझे बर्फ़ी काटने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। बाद में पता चला मैं उल्टी साइड से चाकू से काट रही थी। तो बाद में मैंने चाकू से आराम से इसको सीधा जो शार्प साइड होती है उससे कट किया और आराम से बर्फ़ी कट गई और बिल्कुल एकसार पीस निकले थे। ये बर्फ़ी ऐसी है कि आप इसके पूरी घर के स्वाद को तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ में पूरे घर की सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं। जो इसके अंदर हमने सौंठ पाउडर का इस्तेमाल किया है, उससे कफ, बलगम बिल्कुल भी नहीं रहता। ये देखिए कितने आराम से और एकदम एकसार पीस हमारे बर्फ़ी के निकल कर तैयार है। बर्फ़ी अच्छी जमे, उसकी सबसे ख़ास पहचान होती है कि नीचे जो प्लेट है ना, वो बिल्कुल क्लीन रहनी चाहिए, तभी हमारी बर्फ़ी अच्छी जमती है। मैंने पूरी रेसिपी को पूरा डिटेल में आपके साथ शेयर किया है, तो इस पर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार है। तो ये आप चाहे बच्चों को खिलाइए, बड़ों को और आप चाहें तो खुद भी खा सकते हैं। अगर आप वर्किंग वुमन हैं, तब तो एक बर्फ़ी बनती है। सुबह के समय पूरी एनर्जी आपके अंदर पूरा सारा दिन काम करने की एनर्जी रहेगी। अगर आप इस बर्फ़ी का एक पीस सुबह-सुबह नाश्ते में मतलब कुछ और नाश्ता मत कीजिए, 1 कप गर्म दूध के साथ सिर्फ़ 1 पीस ये खा लीजिए। सारा दिन आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, ना तो ज़्यादा भूख लगेगी और सेहत के लिए तो फ़ायदेमंद है ही। ये देखिए कितनी अच्छी बर्फ़ी एकसार बिल्कुल पीस कट के तैयार हुए हैं। बहुत कम बार ऐसा होता है, लेकिन अगर आप मेरी रेसिपी को अच्छे से फ़ॉलो करेंगे, तो आपकी भी इतनी अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। बाय, कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी में। मैं तो आप सबके साथ रोज़-रोज़ नई-नई रेसिपी शेयर करती हूँ, तो आप सब भी जल्दी से जल्दी चैनल को जॉइन कर लीजिए, ताकि आप रोज़-रोज़ अच्छी, नई और ट्राइड और टेस्टेड रेसिपीज़ चेक कर सकें। आज तक मैंने जितनी भी रेसिपीज़ बनाई हैं, मैं खुद आपको गारंटी देती हूँ कि एक भी रेसिपी अगर आप पूरी फॉलो करके बनाएँगी, तो खराब नहीं बनेगी। बाय।